हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू वुड बी वेरी फाइन इन योर रेस्पेक्टिव होम्स। सो दिस वीडियो इज फॉर क्लास 3 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 1। बच्चों, एज यू ऑल नो डेट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड सम पार्ट्स ऑफ चैप्टर 1। सो आज जो हम लोग उससे आगे कंटिन्यू करेंगे, राइट? सो लेट्स मूव टू द कंटेंट। हियर इज द कंटेंट ऑफ योर बुक, राइट? लेट मी जूम इन and now we are reading chapter 1, living and non living things। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि इस पेज को हम लोगों ने लास्ट टाइम कवर कर लिया था, यहाँ तक स्टोमेटा तक। ठीक है, तो अब हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, राइट? सो मूव टू द नेक्स्ट पेज। तो आज जो है हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। ठीक है ना, क्लियर है? पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि लिविंग थिंग्स कैन मूव। ठीक है ना, लिविंग थिंग्स क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। ठीक है, पहला। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा था कि लिविंग थिंग्स ब्रीथ, मतलब लिविंग थिंग जो होता है वो सांस लेते हैं, राइट? क्लियर है? ये दो चीजें हम लोगों ने देखा था पिछली बार। आज हम लोग देख रहे हैं लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। ठीक है, ये थर्ड वाला है जो हम लोग आज देखना है, लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। तो पिछली बार हम लोगों ने क्या क्या देखा था? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, मतलब लिविंग थिंग्स की क्या क्या विशेषताएं होती है। पहली होती है लिविंग थिंग्स कैन मूव, फर्स्ट। सेकंड था हम लोगों ने ये देखा था लिविंग थिंग्स ब्रेथ, मतलब लिविंग थिंग्स सांस लेते हैं। आज हम लोग इससे आगे देखेंगे जिसका नाम है लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। ठीक है, तो अब जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर, ये थर्ड वाला है। ठीक है, लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। क्लियर है? देखो इसको समझते हैं हम लोग। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू ग्रो एंड लिव। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं अर्थ पर, जितने भी लिविंग थिंग्स जीवित जीव रह रहे हैं अर्थ पर, उनको जीने के लिए और ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए, उनका विकास होने के लिए क्या चाहिए? उनको फूड एंड वाटर, भोजन और पानी अति आवश्यक है, परम आवश्यक है। आप खुद सोचो, अगर आप ही को भोजन ना मिले, पानी ना मिले, तो हम लोग कितने दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर्वाइव, बहुत 2-4 दिन तक, है ना? तो इसलिए जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको क्या चाहिए? उनको जीने के लिए फूड एंड वाटर चाहिए। ठीक है ना? अब देखो यहाँ कह रहा है फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू वर्क, मूव एंड ग्रो। जो फूड है वो क्या करते हैं? हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमें ऊर्जा देते हैं। ठीक है ना, हमें एनर्जी देते हैं ताकि हम लोग वर्क कर सकें, मूव कर सकें और ग्रो कर सकें, हमारा विकास हो सके, हम लोग बढ़ सकें। ठीक है ना, वन प्लेस से अदर प्लेस में मूव कर सकें और कार्य कर सकें, है ना, वर्क कर सकें, राइट? आगे है प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग, सॉरी यू कैन सी हियर, एयर, वाटर एंड सनलाइट, राइट? प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। देखो आप लोग को मैंने ये पहले ही बताया कि प्लांट्स एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सनलाइट, एयर और वाटर की मदद से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, राइट? ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, इकलौते ऐसे ऑर्गेनिजम ये अर्थ पे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है ना, प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसके लिए किसी पे डिपेंड नहीं रहते। और कैसे बनाते हैं? विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको आप नोट डाउन कर लेना। तो आप लोग में से कोई ये पूछ सकता है कि सर ये जो प्लांट्स हैं वो एयर, वाटर और सनलाइट की मदद से अपना भोजन स्वयं कैसे बनाते हैं? तो हम लोग पास भी एयर है, वाटर है, सनलाइट है, तो उससे तो हम लोग भी बना सकते हैं अपना भोजन स्वयं, किसी और पर डिपेंड नहीं रह सकते। तो इसका आंसर ये है कि ये प्लांट अपना भोजन कैसे बनाते हैं, इसका आंसर जो है आपको, और सिर्फ प्लांट ही क्यों बना सकते हैं अपना भोजन स्वयं, इसका आंसर आपको आपके हायर क्लासेस में मिलेगा। ठीक है ना, जब आप आगे क्लास में पढ़ोगे तो आपको वहां पर इसका सबका आंसर मिलेगा। ठीक है, अभी बस आपको इतना जानना है कि प्लांट जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, राइट? किसकी मदद से? एयर, वाटर और सनलाइट की मदद से, ये तीनों की मदद से बनाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन ईट प्लांट्स और अदर। इट मीन्स कि जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन, मतलब जितने भी जानवर हैं और साथ में जो भी मानव जाति हैं, वो क्या खाते हैं? या तो प्लांट्स या फिर दूसरे एनिमल्स, अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है ना, अब एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे आप देखो, मान लो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, वो क्या खाएंगे? सिर्फ प्लांट्स खाएंगे, राइट?
वैसे ही कार्निवोरस एनिमल्स हैं वो क्या खाएंगे, वो बेसिकली खाएंगे आपका दूसरे एनिमल्स को खाएंगे, ठीक है ना, अदर एनिमल्स को खाएंगे, ठीक है। और एक और होता है ओमनीवोरस, राइट। तो ओमनीवोरस क्या होता है, ओमनीवोरस वैसे एनिमल्स होते हैं जिसमें कि इसमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं जो कि प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स को भी खाते हैं। क्लियर है। तो एग्जांपल में आप कह सकते हो, एक तो ह्यूमन बींग आपके हो गए ओमनीवोरस में, दूसरा कैट, डॉग, राइट। ये सब किसके एग्जांपल हैं, ओमनीवोरस के, है ना, फॉक्स वगैरह, ठीक है। क्लियर है आपका। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो, लिविंग थिंग्स फील। नेक्स्ट क्या हम लोगों को पढ़ना है, चौथा, लिविंग थिंग्स फील। मतलब लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, फील करते हैं। फील करना मतलब महसूस करना, राइट। देखो, लिविंग थिंग्स कैन फील चेंजेस अराउंड देम। जो लिविंग थिंग्स हैं वो क्या कर सकते हैं, उनके आसपास जो बदलाव होता है वातावरण में, पर्यावरण में जो भी बदलाव होता है उसको वो फील कर सकते हैं, राइट, महसूस कर सकते हैं। जैसे अगर गर्मी लगेगी तो हम लोग फैन ऑन कर लेते हैं, हम लोग को लगता है यार गर्मी लग रही है कि नहीं। क्यों, कैसे गर्मी लग रही है, कैसे पता चलता है, क्योंकि हम लोग उसको फील करते हैं, इसको महसूस करते हैं कि गर्मी लग रही है, तो हम लोग फैन स्टार्ट कर देते हैं। वैसे ठंड लगती है तो हम लोग फिर हीटर स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हम लोग लगता है यार ठंड लग रही है ना। तो आसपास जो बदलाव होते हैं उसको हम लोग फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। कौन, ह्यूमन बींग्स, सॉरी ये लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स है उस चीज को महसूस कर सकते हैं, राइट। मोस्ट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन feel with the help of their sense organ, eyes, ear, nose, tongue and skin are the sense organ। देखो, जितने भी एनिमल्स हैं और ह्यूमन बींग्स हैं वो सब के सब क्या कर सकते हैं, अपने डिफरेंट ऑर्गन्स की मदद से, ठीक है ना, डिफरेंट सेंस ऑर्गन की मदद से जो भी उनके आसपास जो चीजें हो रही है उसको फील कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो और हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन है, ये आप लोगों ने लोअर क्लास में पढ़ा है, क्लास 2 में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है, 1 में भी पढ़ा होगा। ये कितने सेंस ऑर्गन हैं, देखो, आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, ये 5 जो है क्या है हमारे, आर द सेंस ऑर्गन, ठीक है ना। इस 5 सेंस ऑर्गन है, ठीक है, जिसकी मदद से हम लोग जो भी चीजें हमारे आसपास होती हैं उनको हम लोग फील कर सकते हैं, हमारे आसपास जो बदलाव हो रहे हैं उसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, राइट। किसी चीज को ईयर से किसी सुनते हैं, नोज से किसी स्मेल लेते हैं, है ना, टंग से टेस्ट पता चलता है किसी चीज का, स्किन से हम लोग फील करते हैं जो भी चीजें आसपास होती हैं, गर्म है, ठंडा है, ठीक है, ये सबसे सारी चीजें इससे फील हो सकती हैं, ठीक। तो अब आगे बढ़े, ठीक है। When we feel hot, we switch on the fan। देखो यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जब हम लोग गर्मी लगती है तो हम लोग फैन का स्विच ऑन कर देते हैं, जब हम लोग ठंड लगती है तो फैन को ऑफ कर देते हैं, ठीक है। When a pin pricks our hand, जब एक पिन हम लोग को हाथ में गड़ जाता है तो क्या होता है, पिन जब चुभ जाए हाथ में तो हम लोग तुरंत क्या करते हैं, हम लोग दर्द फील होता है ना, फील द पेन, हम लोग को दर्द फील होता है, एंड यू इमीडिएटली मूव योर हैंड अवे, और हम लोग क्या करते हैं, अचानक तुरंत हम लोग अपना हाथ जो है वो उससे दूर हटा लेते हैं, राइट। बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है। तो ये क्या है, हम लोग को दर्द फील होता है, हम लोग को दर्द महसूस होता है ना, लगता है कि दर्द हो रहा है तो हम लोग तुरंत अपना हाथ वहां से हटा लेते हैं, राइट। इमीडिएटली मूव योर हैंड अवे, हम लोग हाथ वहां से अपना दूर हटा लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे, लिविंग थिंग्स की विशेषताएं थी, ठीक है ना। और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, और क्या कर सकते हैं लिविंग थिंग्स। देखो यहाँ दिया हुआ है, एनिमल्स ऑल्सो फील पेन एंड प्लेजर। देखो, जो जानवर होते हैं ना उनको भी दर्द और खुशी का एहसास होता है, वो भी दर्द को महसूस कर सकते हैं, खुशी को महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आई, प्लेजर मीन्स खुशी। वेन यू केयर फॉर अ डॉग इट लिक्स योर हैंड एंड वेव्स इट टेल। अगर आप देखो एग्जाम्पल देता हूँ कैसे, आप एक डॉग को देखो, है ना, जब डॉग को आप प्यार से पुचकारोगे ना, उसके थोड़ा सा केयर करोगे, उसको प्यार से रखोगे, तो क्या करेगा वो, जब भी आपको देखेगा तो आपके हाथों को चाटना शुरू कर देगा, अपने पूंछ को लेफ्ट राइट घुमाना शुरू कर देगा, है ना, वेविंग करना शुरू कर देता है, मतलब पूंछ हिलाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, आखिर उसको भी प्लेजर मिल रहा है, उसे खुशी का एहसास है। या फिर अगर आप उसको थोड़ा सा भी डांटो या फिर मार दो तो क्या होगा, उसे पेन का फील होगा, मतलब दर्द का भी एहसास होता है। तो एनिमल्स भी हैं वो, उनको भी फील होता है, वो भी फील कर सकते हैं दर्द का या खुशी का,
ठीक है, ये सारे फील उनमें भी होती हैं। क्लियर है? आगे आगे कह रहा है व्हेन यू केयर फॉर अ, हाँ तो यहाँ देखो बता दिया मैंने, व्हेन यू केयर फॉर अ पेट डॉग, जैसे पालतू कुत्ते को आप उसके लिए केयर करो, उसको पुचकारो प्यार से, क्या होता है, इट लिक्स योर हैंड, आपके हाथ को चाटना शुरू कर देगा, और जो उसकी जो पूंछ है, टेल मीन्स पूंछ, उसको वो हिलाना शुरू कर देगा। ठीक है, लेफ्ट राइट हिलाना शुरू कर देता है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका सेंस ऑर्गेन्स। सेंस ऑर्गेन्स क्या होते हैं? देखो ऊपर लोग हमने देखा था 5 सेंस ऑर्गेन्स, तो देखिए बेसिकली देखिए सेंस ऑर्गन होते क्या है। ऑर्गेन्स दैट हेल्प लिविंग थिंग्स टू फील चेंजेस। वो ऑर्गन क्या है? बेसिकली ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमारे आसपास जो चेंजेस होते हैं उनको हम लोग फील कर सकते हैं। ठीक है, उसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ऑल लिविंग थिंग्स कैन फील द चेंजेस जो उनके आसपास हो रहा है। ठीक है ना, चेंजेस अराउंड देम। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ताकि, और वो कैसे, किसकी हेल्प से ये करते हैं? सेंस ऑर्गन की हेल्प से। ठीक है ना, क्लियर है? आगे है प्लांट्स ऑल्सो फील चेंजेस अराउंड देम। प्लांट्स जो है, पौधे जो प्लांट्स होते हैं वो भी अपने आसपास जो चेंजेस होती हैं, ठीक है, चाहे वो गर्म का हो या ठंड का हो, वर्षा की हो, तो वो सारे चेंजेस को वो भी महसूस करते हैं। राइट, दे कैन ऑल्सो फील द चेंज अराउंड देम, प्लांट्स ऑल्सो। राइट, अब समझते हैं हम लोग आगे। सनफ्लावर टर्न्स इट फेस टुवर्ड्स द सन। देखो इसका एग्जांपल क्या है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। देखो सनफ्लावर टर्न्स इट्स फेस टुवर्ड्स द सन। जो सनफ्लावर होता है वो क्या करता है, अपना अपना फेस जो है, उसका जो बेसिकली जो चेहरा होता है, फेस मीन्स उसका जो फ्लावर का जो पंखुड़ियां वगैरह होती है, किधर मुड़ जाता है उसका, जिधर सन होता है। ठीक है ना, टुवर्ड्स सन। राइट, टुवर्ड्स सन की और वो अपना फेस कर लेता है। ठीक है ना, वैसे लीव्स ऑफ मिमोशा, मैंने आपको शायद इसके लिए एक वीडियो भी बना, एक वीडियोस में ही आपको एक पिक्चर भी दिखाया था मिमोशा प्लांट का, जो टच मी नॉट प्लांट बोलते हैं, छुई में भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, प्लांट श्रिंक्स इट्स लीफ व्हेन टच। ये जब उसको टच किया जाता है तो अपने सारे पत्तों को क्लोज कर लेता है, वो अपने आप को सिकुड़ लेता है। ठीक है ना, तो ये क्या शो करता है कि प्लांट्स में भी जो है वो फील है, वो भी किसी चीज को फील कर सकते हैं। अगर फील नहीं करता तो सनफ्लावर सन की ओर कैसे घूम सकता है, अपना फेस कैसे कर सकता है सन की ओर? वैसे ही अगर मिमोसा अगर फील नहीं करता तो मिमोसा का जो प्लांट है वो श्रिंक कैसे कर लेता है, अपने लीव को, अपने पत्तों को कैसे क्लोज कर लेता है। राइट, तो ये सारे जो एग्जाम्पल से क्या पता चलता है कि जो प्लांट्स हैं उनमें भी फील होता है, वो भी फील कर सकते हैं। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है ना, लिविंग थिंग्स यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स ग्रो। ठीक है ना, लिविंग थिंग्स में जो है वो क्या होता है, उनमें विकास होता है, निरंतर उनमें बदलाव होते रहते हैं। ठीक है ना, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो विद टाइम। जितने प्लांट और एनिमल्स हैं वो समय के साथ उनमें क्या होता है, उनमें ग्रोथ आती है, उनमें उनका विकास होता है। ठीक है, दे ग्रो एंड चेंज देयर शेप एंड साइज विथ टाइम। वो सारे क्या होते हैं, समय के साथ बढ़ते हैं और उनमें उनके आकार मीन शेप, उनका जो आकार है उसमें और उनका जो साइज है उसमें समय के साथ जो है वो बदलाव आते रहते हैं। ठीक है ना, ऑल लिविंग थिंग्स अल्टीमेटली डाई। और फाइनली जो है अंत में सभी लिविंग थिंग्स की डेथ हो जाती है, अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल की मदद से हम लोग समझेंगे। देखो समझो, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है ना, देख सकते हो, अ सीड ग्रो इनटू अ सीडलिंग। एक बीज जो होता है वो किसमें ग्रो कर जाता है, सीडलिंग में चेंज हो जाता है। ठीक है ना, और फिर जो सीडलिंग है उससे फिर क्या हो जाता है, फाइनली एक बहुत बड़ा ट्री बन जाता है, उससे बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। क्लियर है? वैसे ही यहाँ पर और देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे ह्यूमन का एग्जाम्पल दिया हुआ कि ह्यूमन बॉडी फर्स्ट ग्रो इनटू अ लिटिल बॉय और गर्ल। मतलब जो ह्यूमन बॉडी होता है, हम लोग का जो शरीर है, शुरू में क्या होता है, एक छोटा बच्चा या बच्ची होता है। ठीक है ना, लड़का या लड़की, और फिर जो भी है चाहे बॉय हो या गर्ल हो, धीरे धीरे क्या होता है उनमें वो एक एडल्ट बन जाते हैं, मतलब वो यंग हो जाते हैं। ठीक है ना, और ठीक है, बात समझ में आ रही है? और फाइनली वो धीरे धीरे क्या होता है, फिर एडल्ट होने के बाद वो मतलब पहले वो जवान हो जाते हैं और फिर वो धीरे धीरे बूढ़े होने लगते हैं। ठीक है ना, पहले युवा हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे बूढ़े होने लगते हैं। ठीक है ना, समय के साथ बूढ़े भी हो जाते हैं और अल्टीमेटली फाइनली उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। क्लियर है? तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं।
तो समझ में आया आपको कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो क्या है, उनमें समय के साथ बदलाव आता है, उनमें चेंजेस आते हैं, ठीक है ना, बात समझ में आई। और लिविंग थिंग्स ग्रो, मतलब लिविंग थिंग्स जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। क्लियर है। अब आगे हम लोग भी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे एक और एग्जांपल आप समझो, एग ऑफ अ फ्रॉग फर्स्ट ग्रो इनटू अ टैडपोल। पहले क्या होता है, जो फ्रॉग वगैरह होते हैं वो क्या देते हैं, अंडे देते हैं ना, और उस अंडे से क्या निकलता है, एक बच्चा निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं टैडपोल। क्या बोलते हैं, टैडपोल। और फिर वही टैडपोल जो है धीरे धीरे किस में बन जाता है, क्या बन जाता है, मेढक बन जाता है। क्लियर है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे आप चेक कर लो, ठीक। तो नेक्स्ट है द टैडपोल ग्रेजुअली ग्रो इनटू एन एडल्ट फ्रॉग। वही टैडपोल जो है आपका वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे फ्रॉग बन जाता है। क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका इसी में कैरेक्टरिस्टिक्स में कि लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। चलो अब इसको देखते हैं हम लोग। अब आप देखो यहाँ पर, तो ये रिप्रोड्यूस क्या है, रिप्रोड्यूस मतलब होता है टू प्रोड्यूस ऑफ द सेम काइंड, है ना। मतलब ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस देयर ओन काइंड, मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वह अपने जैसे ही जीव की क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, ठीक है ना। सॉरी, प्रोड्यूस में होता है पैदा करना, ठीक है, या उत्पन्न करना, ठीक है, बात समझ में आई। और री में होता है ऑफ द सेम काइंड, अपने जैसा ही। तो रिप्रोड्यूस क्या है, बेसिकली अपने जैसे को ही फिर से उत्पन्न करना या पैदा करना, उसी को कहते हैं रिप्रोड्यूस। तो लिविंग थिंग्स क्या कर सकते हैं कि अपने जैसे ही, अपने जैसे वो खुद हैं उनके जैसे ही जीव की वो उत्पत्ति कर सकते हैं, उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। बात समझ में आई। क्लियर है। जैसे एग्जांपल से उसको समझते हैं। आप समझो, एक मान लो एक कबूतर है ना। कबूतर क्या करता है, पहले एक अंडा देता है, ठीक है ना। कबूतर क्या करता है, पहले एक अंडा देता है, ठीक है। और फिर उस अंडे से क्या होता है, दूसरा कबूतर जो उसका अंडा जब फूटता है तो फिर उसे क्या होता है, एक छोटा सा बच्चा का जन्म होता है ना। और जब बच्चा बड़ा होता है तो फिर कैसे दिखता है, बिल्कुल उस कबूतर की तरह ही दिखता है, ठीक है ना। बात समझ में आई। तो इससे क्या पता चलता है कि जो अपने जैसा उस कबूतर ने क्या किया कि एक और उत्पत्ति की, उसने और बच्चे को जन्म दिया जो कि बिल्कुल उसके जैसा ही था। तो लिविंग थिंग्स क्या कर सकते हैं, अपने जैसे को ही उत्पन्न कर सकते हैं ना, ऑफ द सेम काइंड, राइट। तो लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस देयर ओन काइंड्स, अपने जैसे की ही फिर से उत्पत्ति कर सकते हैं। क्लियर है। अब समझो और कुछ समझते हैं इसको अच्छे से। द प्रोसेस बाय विच एनिमल्स, एक सेकेंड, the process by which animals or a plant produce their own kind is called reproduction। तो एक वो प्रोसेस जिसके द्वारा कोई भी प्लांट या एनिमल अपने जैसे को ही प्रोड्यूस करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या है, यहाँ तक आपने समझ लिया। अब देखो ये कह रहा है कि एनिमल रिप्रोड्यूस इधर बाई लाइंग एग्स और बाई गिविंग बर्थ टू यंग वंस, दैट इज बेबीज, राइट। तो एनिमल्स जो है वो अपने तरह ही जो अपनी संतान को कैसे उत्पन्न करते हैं, उनके दो तरीके होते हैं, या तो एग के द्वारा या तो फिर सीधा वो बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल में इसको लो, जैसे कोई पक्षी है, जितने भी पक्षी वगैरह हैं, बर्ड्स वगैरह, वो सब क्या करते हैं, अंडे देते हैं। जैसे एक कबूतर मान लो क्या करता है, एक अंडा देता है, अंडा फूटता है, तब फिर उससे बच्चे निकलते हैं। जबकि अगर आप काव को जानते हो ना, काव गाय, उनका एग्जांपल, तो काव क्या करते हैं, सीधे बच्चे को ही सीधा बच्चे को जन्म देती है, राइट। बात समझ में आ रही है ना। तो ये दो तरीका है, एक तो एग के द्वारा, अब एक एग के द्वारा भी जो एग के द्वारा दिया जाता है, कुछ बर्ड्स वगैरह या कुछ एनिमल्स वगैरह ऐसे हैं, है ना। बेसिकली बर्ड्स का देखते हो, और कुछ एनिमल्स भी ऐसे हैं जो कि अंडे देते हैं, तभी उनसे उनके सेम काइंड का उसको जो है वो सेम काइंड का जो है वो बच्चों का बर्थ होता है, ठीक है। जबकि कुछ जो मैक्सिमम जो जिनको हम मैमल्स कहते हैं, क्या होते हैं, सब जो है सिर्फ सीधा अपने बच्चों को ही जन्म देते हैं, राइट।
क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स और अदर बॉडी पार्ट। देखो ये तो हो गई एनिमल की बात। अब जो है बात आती है प्लांट्स की। प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? थ्रू सीड्स और अदर बॉडी पार्ट्स। प्लांट्स जो है वो बेसिकली दो तरीके से अपने तरह के सेम काइंड्स को प्रोड्यूस करते हैं। कैसे? एक सीड्स के द्वारा। प्लांट्स के जो बीज है अगर आप उसको लगा दो क्या होगा? दूसरा प्लांट तैयार हो जाएगा, है कि नहीं? तो उनके जैसा प्रोड्यूस हो गया। दूसरा तरीका होता है बॉडी पार्ट। जैसे कोई ये फूल वगैरह है ना, तो उसके अगर आप स्टेम वगैरह को काट लो, जैसे रोज वगैरह का जो स्टेम है उसको अगर आप काट लो यहाँ से और फिर उसको कहीं पे लगा दो, तो उससे भी एक नया रोज प्लांट तैयार हो जाएगा। तो इसका दो तरीका इसका भी होता है, ठीक है ना? ये सब तरीके होते हैं जैसे कि कोई प्लांट्स या एनिमल्स अपने तरह के सेम काइंड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। राइट, क्लियर है? अब आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखो आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जैसे प्लांट्स कैसे लेते हैं, प्लांट्स के यंग वंस कैसे तैयार होते हैं? उनके सीड्स से। और ये जो हैन है इनसे ये क्या करती है? लेइंग एग्स, मतलब ये अंडे देती है, ठीक है? फिर उससे उनके यंग वंस तैयार होते हैं। और ये जो काव वगैरह है उनसे सीधे बच्चों को जन्म देती है। ये सब मैमल्स की कैटेगरीज में आते हैं। राइट, अब चलो हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो किसके बारे में था? लिविंग थिंग्स के बारे में। राइट, तो अब हम लोग जानेंगे नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, ठीक है? तो अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो लिविंग थिंग्स के बारे में था बेसिकली। अब नॉन लिविंग थिंग्स में क्या है? थिंग्स दैट डू नॉट हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। वैसी चीजें जिनमें जीवन नहीं होता, ठीक है ना, जिनमें लाइफ नहीं होती, उसको क्या कहते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे एग्जाम्पल में सन, मून, स्टार, क्लाउड्स, एयर, वाटर, रॉक, चेयर, टेबल, अलमीरा एक्सेट्रा आर नॉन लिविंग थिंग्स। आप जितने भी अपने आसपास चीजें देखते हो जिनमें जान नहीं है, जो सांस नहीं ले सकते, जो मूव नहीं कर सकते, वो सारी चीजें क्या है आपकी? नॉन लिविंग थिंग्स। जिनमें जान नहीं है, जिनमें जीवन नहीं है, वो सारी चीजें क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। चलो ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, मतलब कैसे मीन्स विशेषताएं क्या होती है नॉन लिविंग थिंग्स की। जैसे पहला है नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव। नॉन लिविंग थिंग्स जो मूव नहीं कर सकते वन प्लेस टू अदर, ठीक है? दूसरा है नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रेथ। नॉन लिविंग थिंग्स सांस नहीं ले सकते, ब्रेथ नहीं कर सकते। तीसरा है नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड। उनको भोजन नहीं चाहिए, ठीक है? अब एक चीज और समझते हो आप, जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स में क्या है? डू नॉट मूव नहीं कर सकते, बट लिविंग थिंग्स मूव कर सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स सांस नहीं लेते, बट लिविंग थिंग्स सांस लेते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड, बट लिविंग थिंग्स को फूड चाहिए ही चाहिए। बात समझ में आ रही है? उनको भोजन चाहिए ही चाहिए। क्लियर है ना? वैसे यहाँ नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील, वो कुछ महसूस नहीं करते। कोई ठंडा, गर्मी, बरसात है तो कुछ महसूस नहीं होता उनको, बट लिविंग थिंग्स को ठंड और गर्म का एहसास होता है, उनको फील होता है। आसपास जो चेंजेस होते हैं उनको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। राइट, फिर नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करते, बट लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, बट लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना? वो अपने जैसे सेम काइंड्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बट लिविंग थिंग्स कर सकते हैं। तो जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, नॉन लिविंग थिंग्स के अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखो जो भी हैं, ठीक है, उसको अगर आप अपोजिट कर दो तो वो लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएंगे, ठीक है ना? तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लेना कॉपी में, ठीक है? तो अब मुझे लगता है यहाँ तक आपको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ से आपका जो है चैप्टर ये पूरा क्लियर हो गया, चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। अब हम लोग कुछ बेसिक चीजें हैं जो इसमें देख लेते हैं कुछ जैसे की टर्म्स हैं। लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? थिंग्स दैट हैव लाइफ इन देम, जिनमें जीवन होता है वो लिविंग थिंग्स होते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच एन एनिमल और प्लांट प्रोड्यूस देयर ओन काइंड। एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट और एनिमल जो है अपने जैसे ही, अपने सेम काइंड को प्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे को ही उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना? नॉन लिविंग थिंग्स दैट डू नॉट हैव लाइफ, जिन चीजों में लाइफ नहीं होता उसको हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। देखो अभी तो जो भी हमने चैप्टर में पढ़ा उसको एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। ऑल द थिंग्स अराउंड अस कैन बी क्लासिफाइड एज लिविंग एंड नॉन लिविंग। जितने भी चीजें हमारे आसपास हैं उसको हम लोग लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में उनको क्लासिफाइड कर सकते हैं, मतलब उनको बता सकते हैं कि कौन लिविंग थिंग है और कौन नॉन लिविंग थिंग्स है, उनको ये बताया जा सकता है। थिंग्स दैट हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स, जिनमें जीवन हो उनको लिविंग थिंग्स कहते हैं।
लिविंग थिंग्स कैन मूव, लिविंग थिंग्स मूव कर सकते हैं, लिविंग थिंग्स फील चेंजेस अराउंड देम, जो भी उनके आसपास जो बदलाव होते हैं उनको वो लोग क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, राइट। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव, नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं करते। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड, नॉन लिविंग थिंग्स जो है उनको भोजन नहीं चाहिए। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो विथ टाइम, नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो टाइम के साथ ग्रो भी नहीं करते। लिविंग थिंग्स नीड फूड, लिविंग थिंग्स को फूड चाहिए। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, है ना, लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, अपने जैसे सेम काइंड को प्रोड्यूस करते हैं, क्लियर है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रेथ, नॉन लिविंग थिंग्स जो सांस नहीं ले सकते, क्लियर बात है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील चेंजेस, नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो हम लोग के आसपास जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको फील नहीं कर सकते। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस भी नहीं करते, अपने जैसे संतान को उत्पन्न वो नहीं कर सकते, सेम काइंड को उत्पन्न नहीं कर सकते, प्रोड्यूस नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ तक आपका ये चैप्टर मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी पूरी बातें। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन आंसर की ओर और मैच द फॉलोइंग और टिक द करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका ये टिक द करेक्ट आंसर है, ये सब आपको बनाना है, इधर भी है ट्रू और फॉल्स है, ये भी आप सब आपको बनाना है, ठीक है ना। तो ये सारा आपका क्या है, आपका होमवर्क है, SW रहा आपका, ठीक है, क्लियर है। तो सारे को आप अच्छे से बनाना। नेक्स्ट है आपका टिक द करेक्ट वर्ड, ठीक है। इसमें से जो करेक्ट वर्ड है उसको आपको चूज करना है, 2 ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें से करेक्ट वर्ड्स जो है दोनों में से कोई एक सही है, उसको आपको चुनना है और लिखना है, ठीक है, कर लेना। ये सब क्वेश्चन आंसर है, इसको आप लोग खुद से बनाने की कोशिश करोगे, सारा आपका SW रहा, ठीक है। और सारे क्वेश्चन आंसर को मैं नेक्स्ट क्लास में भी एक बार करवा दूंगा, बट आप उससे पहले सारे आप लोग खुद से करने की कोशिश करना, राइट। तो इस तरह से जो है आपका वो चैप्टर ये पूरा फिनिश होता है, पूरा चैप्टर आपका कवर हो गया, राइट। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के, सॉरी, इसके क्वेश्चन आंसर के साथ, और नेक्स्ट चैप्टर की कुछ उसमें भी आगे थोड़ा कुछ आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहें, पढ़ाई पे ध्यान दें, ठीक है, और घर से बाहर ना निकलें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।